भाई अब कार का कोई अपडेट नहीं है, एवरीबॉडी इज लाइक कार का कुछ मदद मिली, कुछ नहीं मदद मिली भाई, कुछ नहीं। तुम इमेजिन करो भाई, दोनों वीडियो पे मिला के 16-17 लाख व्यूज हो गए। ट्वीट चल रहा है अलग, ट्विटर पे देखना तुम, रीच अलग अलग चल रही। उनकी तरफ से ये तक नहीं है कुछ थोड़ा सा कि बंदे को दिलासा ही दे दो या हौसला ही दे दो कि ना तेरी गाड़ी खराब है, हमें क्या मतलब, हम तो कर रहे हैं ठीक करके दे देंगे बस। PS5 के पैसे ना हो तो PS4 ले लूं। अगर हाँ आज तक गेमिंग नहीं करी कि गेम्स पुराने टाइटल खेल के भी खुश हो तो PS4 की लाइब्रेरी बहुत है, आराम से खेल सकते हो। अब टेक वाले सवाल मत करना यार, कुछ और बात करनी है तो कर लो। मैं बेबी क्या कर रहा है? पाजी मेनू भी डिस्कॉर्ड में ले लो प्लीज। ये क्या बक रहे हो माँ? ये आपकी लाइफ में किस गेम में, अच्छा इन गेम परचेज मैंने किस में करी, मैंने करी नहीं यार इन गेम परचेज। तो एक बार गेम पास गुम पास लिया होगा, BGMI में लिया होगा तो बस। भैया व्लॉग्स लाओ प्लीज, यही सोच रहा था थोड़ा कनेक्शन बनाने के लिए व्लॉग्स करा जाए। मनन कह रहा है व्लॉगिंग स्टार्ट करो। भाई ये व्लॉगिंग की तो है जो हम कर रहे हैं अभी, ये व्लॉगिंग है, ये खुली नंगी व्लॉगिंग है सामने। ये थोड़ी गाइस मैं उठ गया हूँ, मैंने टट्टी कर लिया है गाइस। हे गाइस आज मैं ना गाड़ी की डिलीवरी लेने जा रहा हूँ। भाई मुझे माफ कर दो। अब जिस चैनल का एडसेंस से कुछ नहीं हो रहा तो एड्स बंद ही कर दो। थोड़े बहुत तो चलने दे यार, 20-50 रुपए तो आ ही जाते हैं। YouTube पैसा कमा पा रहे हैं। अच्छा भैया इतना रिग्रेट हो रहा है, IIT 2 ईयर स्टूडेंट हूँ। मम्मा ने आज PS5 गिफ्ट करा मुझे, कॉलेज 1 साल से बोल रहा था, मुझे लग रहा था कि लाइफ में क्या कर रहा हूँ, ना कोड आती है ना कोई स्किल, क्या होगा। अगर रहने को छत है, खाने को रोटी है और शरीर में जान है तो इससे ऊपर क्या ही हो जाएगा, इससे बुरा यार। At the end, everything's gonna be all right. भाई ठंडे पानी से नहाते हो या गर्म? यार मैं ज्यादा ठंडा भी नहीं ज्यादा गर्म भी नहीं। नुआया पानी क्या फायदा, मैच GOT भी खत्म, स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम भी खत्म, रेजिडेंट इविल भी ऐसी हो जाएगी। पॉइंट ये है यार, शायद तुम्हें लगता है लाइव स्ट्रीम बहुत इजी काम है, यहाँ बैठना और उतनी ही देर एनर्जी से बात करना, फिर उसके बाद गेम भी खेलना, वो इट्स नॉट इजी यार। अभी मैं गेम खेल रहा था, 1 सेकंड में मैं चुप, तुमने देखा मैं चुप ही हुआ एक बार भी, गेम खेलो बोल रहा हूँ रिएक्ट कर रहा हूँ। आपस में बैठा बंदा रिएक्ट नहीं करता, अकेला बैठ रहा था बस, ज्यादा होगा शिट बस इतना कर देगा। गौरव मैं तुम्हारे को बात बताता हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है मेरा एक आधा केस हो गया क्या? लाखों चल रहे होंगे, चल मेरे वाले में मैं कह रहा हूँ है भी, दम भी होगा, मैं जीत भी जाऊंगा, कंपेंसेशन भी ले लूंगा, फिर क्या जो लीगल जाते ही जो कोर्ट में पहुंच जाएगी ना बात, उसके बाद कुछ नहीं होता। मुझे अभी भी याद है एक बंदे ने जो का वो ट्वीट नहीं प्रमोट करा था बहुत ज्यादा और उसने कंज्यूमर फोरम में डाल दिया था, तो मैंने ब्रांड को बोला था भाई इसका लैपटॉप क्यों नहीं करवा रहे, कुछ करवा रहे। मार्केटिंग टीम बोलती सर हम करवा देते, बट अब लीगल टीम के हाथ में है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, पहले तो करवा देते। तो वो चीज है, लीगल टीम वाला केस में ऐसा हो जाएगा यार, कुछ नहीं पता लग पाने का तुम्हें ये तक नहीं पता लग पाने का हुआ क्या, नहीं लीगल टीम बात करने देगी, सॉल्व हुआ नहीं हुआ मुझ तक रहेगा। वो बेटर है ना, तुम्हें कम से कम कहानी तो बताऊं। ठीक है थोड़े दिन तो रहा था वो एक ट्रॉमा टाइप सा ना, बार बार वो सीन आती है आंखों के आके एकदम से, वो मैं बता नहीं सकता भाई। दैट स्मोक, दैट एयर बैग, और जब वो निकल गए बाहर, चलो कोई बात नहीं, चेक चुक करा, मैंने कहा भैंस क्या करूँ क्योंकि शरीर का कोई अंग तो नहीं टूट गया। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी उठी ना क्रेन से ऊपर आई 2-2.5 घंटे बाद, और जब गाड़ी की हालत देखी मैंने कहा भाई साहब बच गए भाई, ऊपर वाले ने बचा लिया। मेटा क्लास होते तो कंटेंट मत। थ्रू सोशल मीडिया ज्यादा इम्पैक्ट आता है ब्रांड पे। लीगल में क्या है, उन पे एक केस और एक्स्ट्रा हो जाएगा, उनकी लीगल टीम तो खाली बैठी होगी कि चला इतने चल रहे एक और सही, मुझे क्यों तोड़ा? वहां पे जो डैमेज है ना बहुत कम होता है ब्रांड को, मॉनेटरी डैमेज से ज्यादा इमेज का डैमेज है ना वो खतरनाक होता है। उसमें थोड़ा लोगों को अवेयरनेस भी होती है कि क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी है। अब मेरे केस में सबसे ज्यादा चीज एक जो लोगों को समझ आएगी भाई, एक तो क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना उसकी चॉइस बन गई, इंश्योरेंस का बिल्कुल सीधा सीधा आंसर मिल गया। अब जो मैंने गलती करी, मेरी गलती पता लग गई कि भाई मुझे एग्री नहीं करना चाहिए था। अब लोगों को पता होगा कि भाई किस केस में उन्हें एग्री नहीं करना और किस केस में उन्हें फाइट लेनी है। थैंक्स। गाड़ी बेच के रैम खरीद लो। बार बार रिग्रेट ही हो रहा, उसी टाइम पे अगर इतना एस्केलेट कर देता ना मामला तो चीज इतनी बढ़ती नहीं। उस टाइम पे पता माइंड में क्या आ रहा था कि पता लगा एस्केलेट कर दिया और इंश्योरेंस कंपनियों को कुछ मौका मिल गया, कोई भी अपना उन्होंने क्लॉज व्लॉज निकाल दिया, मेरे तो ठुक गए ना। फिर वो तो गाड़ी खचड़ा ही थी, जितना भी 18-20 लाख रुपए में खर्चा आया वो फिर मुझे जेब से लगाना पड़ता। दूसरा इंश्योरेंस वालों का तो काम ही है, पहले दिन उनके प्रोबेशनरी पीरियड में यही समझाया जाता भैंस की आंख जितना कम हो सके इंश्योरेंस पहली बात तो देना नहीं है। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब इंश्योरेंस के लिए ये चल रहा था ना पूरा प्रोसेस, वो आया सर्वेयर पूरी कहानी सुन रहा, पूरी कहानी लिखवा रहा हिंदी में, पता नहीं कैसे लिखवा रहा है ये वो, ये करो वो करो ये बताओ, वो लोकेशन पे ले गया मुझे, अच्छा ये हुआ,
मतलब वही खाना पूर्ति वाला टाइप का था मामला, बट वही कि बस एक मौका मिल जाए कि कहाँ से क्या हो भाई, कि उस रात की कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करो अगर आपके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग है तो, विच वॉज नॉट राइट। चलो फिर भी मैंने दे दी है। मैंने बोला मैंने मोमो खाए थे हमने आगे जाके, तो मोमो खाए थे, पेमेंट करी थी, कैसे करी थी, यूपीआई से करी थी, स्क्रीनशॉट चाहिए, ऐसे ऐसी मतलब कि उन्हें मौका ढूंढना था कि कहाँ से अब इंश्योरेंस कैंसिल कर दें, बस इनका मिल जाए। उनको तो इनका काम ही यही है। बस फिर क्या था, जब उनको जब स्टेटमेंट मिली वहां से कोटेशन, वो कोटेशन ना जी 11 लाख में ठीक हो जाएगी। मैंने फाइट पता कितना करा उनके ऑफिस में जाके, मैंने कहा सर 11 लाख में हो कैसे जाएगी, इसमें अगर मेजर फॉल्ट हुआ तो क्या हुआ, गाड़ी ऐसी कॉम्प्रोमाइज दोगे क्या? नहीं 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 नहीं, इसमें कोई कमी नहीं है, महिंद्रा का पार्ट सस्ता है, ये है वो है। बेल रहे थे मेरे सामने बैठ के, इतना क्या जाता है ब्रांड का सर्विस अच्छी देने में। ये होती है मिली भगत, जो मेरे को भी समझ में आती है, मेरे को बहुत लोगों ने बताया भी। रिपेयर में इनका बनता कमीशन, क्योंकि इनका पार्ट सेल होगा ये सर्विस वालों का, इसलिए रिपेयर की तरफ ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जो बंदे ने एक दिल से कोई चीज खरीदी हो, मान लो तुमने आज एक पीसी बिल्ड किया और वो अगले दिन कुछ हो गया, फिर उसके बाद आप कुछ भी करते रहो, आपका ना वो चला जाता है लाइफ से, एक खुशी चली जाती है, गुस्सा भी आ रहा सोच सोच के। पब्लिक पर्सनैलिटी नहीं होता ना वो पहले वाला माहौल की वहाँ कोई जानता तो है ही नहीं, जो कर दिया कल का कल दिख की जाए। पब्लिक पर्सनैलिटी हो इसलिए खड़ा भी कर रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं सुनता। मेंटली ठीक हो ड्रॉप यार, जब बंदा फाइनेंशियली स्टेबल होता है ना लाइफ में, तो मेंटली स्टेबल हो ही जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली बंदा ये सोचता है कि चल यार नुकसान होगा, अगर अगले दिन थोड़ी कम प्राइस पे बेचनी पड़ जाएगी गाड़ी, कुछ भी होना, तो वो बंदा स्टेबल रहता है। मेरी लाइफ में ना टाइम की वैल्यू है, टाइम से ही पैसा आता है, वही चीज मैं इधर लीगल वीगल जाने में लगाऊंगा, उससे तो ज्यादा मैं वैसे ही कमा लूंगा। तो वो चीज है। फिर वो पता क्या है, केस इतना स्ट्रॉन्ग बनता भी नहीं देखा जाए तो। वो कह देंगे जी हमने तो रिपेयर करने से मना ही नहीं करा, इंश्योरेंस वाले कहेंगे हमने तो इंश्योरेंस देने से मना ही नहीं करा, वो फिर स्ट्रॉन्ग भी नहीं बनता। ज्यादा दुख की बात नहीं है, जो हमने सेकंड वीडियो बनाया था उसका अपडेट का जब बैटरी का इशू आ रहा था, उसके बाद गाड़ी चली गई थी हमारी, एंड अप्रोक्सीमेटली 15 डेज बाद गाड़ी मेरे पास आ गई थी। उसके बाद वो परफेक्टली काम कर रही है। यस, मुझे कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिली, मेरे को सेम ही कार मिली है, बट इतनी बढ़िया सही होके मिली है कि मतलब ऐसा लगता है मैं नई कार के अंदर बैठा हूं। तो अगर ये चीज पॉसिबल थी तो एक ही बारी में क्यों नहीं करी, इतना सोशल मीडिया और ये सब पे जाके, और उसके बाद मेरे को आउटपुट मिला। बट यस, अभी मेरी गाड़ी बढ़िया चल रही है। आपने अपडेट मांगा तो देना मेरा फर्ज था। दहेज के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल अगेंस्ट हूं भाई मैं दहेज। मैं तो अपने रिलेटिव जो भी मिलते बोलते हैं ना, रिसेंट में शादी शुद्दी कर रहे हो इधर उधर घरों में, तो कह रहे कि भाई ये लेना है, ये देना है, फलाना। मैं कहा क्यों, बेटी दे तो रहे अपनी, और दूसरा कोई अगर लड़के साइड से क्यों ले रहे, तुम भिखारी हो गए सालों। क्या ना, व्लॉगिंग करियर सस्टेन इन इंडिया इन बिग 2026 वेरी हार्ड। आपको कुछ वो सब दिखाना पड़ेगा जो कोई नहीं दिखा रहा। मसूरी में 4 दुकान में क्या ठीक लग यार, मैं बाहर का ज्यादा खाता नहीं यार। पैन केक तो मेरे से वैसे ही नहीं खाया जाता जो बनता है वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा वो फ्राइड ब्राइड वो सब होता है ना। तुम जॉला ही नहीं देख रहे भाई की कोलैब करो। मेरे को एक चीज बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी लगी, ये जितनी भी कार इंडस्ट्री, चलो ठीक है यार, ऑब्वियसली ब्रांड से भी कोई नहीं बिगाड़ता। अगले दिन देखो उनको भी इवेंट्स पे जाना है, अगले दिन उनको भी कोलैबोरेशंस वगैरह करने हैं। पर्सनल लेवल पे तो बंदा कोई ना कोई बात कर सकता था, पर्सनल लेवल पे भी किसी ने बात नहीं करी। इवन ऑन ट्विटर अगर हम देखें, सिर्फ जनता या फिर कुछ है बड़ी इन्फ्लुएंसर्स जो अच्छे से कनेक्शन है, वो रीटैग रिपोस्ट शेयर कर देते हैं, बाकी और बड़े इन्फ्लुएंसर चक्कर में नहीं पड़ते हो। छोड़ परे। दिख रहा सबको दिख रही सबकी टाइमलाइन पे आ रही, इवन दे डोंट इवन लाइक द ट्वीट। उससे समझ में आता है कि भाई कितना डर है कि सस्टेनेबिलिटी को लेके या ब्रांड्स के साथ अपने रिलेशन को लेके। उनको ये नहीं लगता यार तुम्हारे एक शेयर या रीट्वीट से कितना फर्दर एस्केलेशन हो जाता है। अभी एक फ्रेंड था, मतलब एक क्रिएटर ही है जिनके साथ इसका मैसेज आया था मेरे पास। उस टाइम पे मैं था नहीं इंडिया में, यूएस वगैरह जा रखा था, तो मुझसे हो नहीं पाया वो। तो उसने कहा कि भैया आपने शेयर नहीं किया, क्योंकि क्या हुआ था ना, 12.5 घंटे का डिफरेंस था। मैंने देखा ही नहीं चैट में ज़्यादा थॉरली, बिजी भी इतना था। तो बड़ा बुरा लगा मेरे को उस टाइम पे यार, जो चीज़ मुझे पसंद थी मैं भी नहीं कर पाया। अपनी शादी में बुरा होगा तो मैं दूसरे की शादी से कितना स्टोरी टाइम ही हो गया तो बहुत भयंकर वाला। एक तो इतने टाइम से स्टोरी टाइम नहीं हुआ तो ऐसा साला डिप्रेसिंग हुआ। I bet you didn't know that. Sorry जिसका रिप्लाई नहीं कर पाया, जो भी है। Thank you everyone for the super chats and asking some personal questions like whether I'm okay or not. Love you all. बहुत मजा आया, मिलता रहूंगा इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना। So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen